अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम रेयान अहमद है। बढ़ते हैं आज के वाक़यात की तरफ। और जो पहला वाक़या हमें भेजा है, ये एक हमारे लिसनर ने भेजा है, हमारे भाई ने, जिनका ताल्लुक़ कराची के इलाके मलीर से है। सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि मलीर के रिहायशी हैं। हमारे भाई कहते हैं कि मैं उसी रेस्टोरेंट के करीब ही रहता हूँ। सेकंड वाइफ, ये काफ़ी साल पहले का वाक़या है, जब मैं एक कॉलेज का तालिब इल्म था। मेरे कॉलेज के इम्तिहानात चल रहे थे, जिनमें मैं मसरूफ़ था। और उन्हीं दिनों मेरे दादा का इंतकाल भी हुआ था। मेरे दादा के इंतकाल के बाद से एक फ़कीर बाबा, जो कि हर जुमरात हमारे घर आटा लेने आते थे, मैंने उन बाबा को आज से पहले कभी नहीं देखा। वो मेरे दादा के इंतकाल के बाद से ही घर पर आने लगे थे। एक मर्तबा वो बाबा सुबह सुबह के टाइम पे हमारे घर आटा लेने आए। वालिदा उन्हें आटा दे रही थी और मैं सहन में बैठकर नाश्ता कर रहा था। मैंने वालिदा से बोला कि इन्हें थोड़े पैसे भी दे दो, बुज़ुर्ग है। वालिदा ने मुझे कहा कि मैंने कई बार इनसे पैसों का बोला है, लेकिन ये बाबा मना कर देते हैं और ये फरमाते हैं कि मुझे सिर्फ़ आटा चाहिए, मुझे आटा दो। अब एक बार सुबह सवेरे का वक्त था। मेरी वालिदा सो रही थी और मैं सहन में टहल रहा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही बाबा जो हमारे यहाँ हर जुमरात आटा लेने आते थे, वो मौजूद थे। बाबा के हाथ में कुछ बैग्स थे, कुछ थैलियाँ वगैरह थीं, जो उन्होंने अपने कंधे पर लटकाए हुए थी। बाबा जी का होलिया का मैं आपको अगर बताऊं, तो उन्होंने एक धोती पहनी हुई होती थी और वो एक फटी पुरानी कमीज़ पहनते थे और सर पर वो पंजाबी पगड़ी पहनते थे। उन बाबा जी के चश्मा भी लगा हुआ होता था। बुजुर्ग थे, मांगने वाले थे बेचारे। उनका होलिया देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। मैंने बाबा जी से कहा कि अंदर आ जाइए। मैं अपने साथ बाबा जी को घर पे लेके चला गया। जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त भी खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे हाय किया, हाथ हिलाया। मैंने भी उनको हाथ हिलाया। अब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि रुको, मैं भी आता हूँ। मैं बाबा जी को अंदर लेकर चला गया। मैंने बाबा जी से बोला, बाबा जी नाश्ता कर लें। वो कहने लगे कि नहीं बेटा, मुझे बस आटा चाहिए, मुझे आटा दे दो। मैं हर जुमरात को यहाँ पर सिर्फ आटा लेने ही आता हूँ। मैंने बाबा जी को कुछ पैसे भी दिए। ज़ाहिर है इंसान है, ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी ये पैसे आप रख लीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो उन्होंने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे दादाजी के ज़माने से यहाँ आ रहा हूँ।
और तुम्हारे दादाजी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। वो मुझे हर जुमरात सिर्फ आटा ही दिया करते थे, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आटा ही लेने आता हूँ। अब ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान भी हुआ कि कभी मैंने पहले इन बाबा जी को सुबह सवेरे नहीं देखा आटा लेने आते हुए। और मेरे दादाजी इन बाबा जी को कैसे जानते हैं? मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी दादाजी को नहीं देखा कि उन्होंने इन बाबा जी को आटा दिया हो। बहरहाल मैंने उन बाबा जी को आटा दे दिया और वो हमारे घर से चले गए। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हो गया, जो कि मेरे दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। अब रात को जब खाने का वक्त आया तो इसका जिक्र मैंने अपनी वालिदा से किया कि वो फ़कीर बाबा कौन है जो हर जुमरात को सुबह सवेरे हमारे घर आटा लेने आते हैं। वालिदा ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, जब से तुम्हारे दादाजी का इंतकाल हुआ है ये बाबा हर जुमरात को आटा लेने आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे दादाजी से आटा लिया करता था। अब वो नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, तो अब मैं तुम लोगों से आटा लेता हूँ। खैर हम घर वालों ने कहा कोई बात नहीं, बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा सा आटा ही तो लेते हैं, अगर कभी ज़्यादा आटा दो तो भी नहीं लेते और अगर पैसे दो तो भी वो लेने से मना कर देते हैं, सिर्फ आटा ही लेते हैं। हम सब घर वालों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब एक मर्तबा हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे यहाँ रुकने के लिए आए हुए थे। हम लोग पूरी रात जागते रहे और हमारा ये प्लान बना कि सुबह सवेरे हम लोग नाश्ता करने जाएंगे साथ में। सुबह 7 से 7:30 बजे का वक्त था। हम सब बाहर जाने के लिए तैयार थे नाश्ता करने के लिए। सारे कज़न्स सहन में जमा थे, 8-9 के करीब लोग थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही बाबा थे जो हर जुमरात को आटा लेने आते थे। वो घर के अंदर आ गए। अब जब मैं आटे की थैली देने आया, वो बाबा घर से बाहर जा चुके थे। मैंने उन्हें बाहर जाकर थैली दी और दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि अचानक से मेरी वालिदा की तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें अजीब सी घबराहट होने लगी और सर भारी भारी सा लगने लगा। और उस जुमरात को वो बाबा भी नहीं आए थे जो हमारे घर आटा लेने आते थे। हम सब घर वालों को बाबा की फ़िक्र होने लगी कि बाबा की उम्र भी बहुत थी, अल्लाह जाने वो हयात भी होंगे या नहीं, वो इस जुमरात क्यों नहीं आ सके। मुझे बाबा की बहुत फ़िक्र हो रही थी। मैंने बहुत सी दुआएं भी मांगी। अब हम लोग वालिदा को हॉस्पिटल लेके चले गए। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखी तो रिपोर्ट्स क्लियर थी। डॉक्टरों को कहना था कि रिपोर्ट्स तो सारी क्लियर हैं, हमें नहीं पता कि इनको क्या हुआ है, लिहाजा आप कुछ नए टेस्ट करवाएं और हम कुछ दवाएं दे रहे हैं जो आप उनको खिला दीजिएगा। अब जुमरात आ गया। वालदा का सदका भी देना था हमें। अब उस जुमरात को बाबा तशरीफ़ ले आए। सुबह सवेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं बाबा को देखकर बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बाबा सदका ले लें।
बाबा ने सदका लेने से मना कर दिया और मुझसे कहने लगे, तुम्हारे घर का सदका मैं पहले ही दे चुका हूँ, तुम परेशान ना हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम अभी जान जाओगे। अब ये सुनकर दिल ही दिल में मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है। अब इसी तरह मेरे रिश्तेदार दोबारा आए थे मेरे यहाँ रुकने के लिए। हम सब रात को बैठकर जिन्नात की बातें करने लगे, तो मैंने बाबा वाली बात अपने रिश्तेदारों से कही कि आप लोग को याद है वो बाबा जो सुबह आटा लेने आए थे और आप लोग वहीं पर मौजूद थे सहन में। तो सबने कहा कि किस दिन की बात है, हमने तो सुबह ऐसा कोई मंजर नहीं देखा कि कोई बाबा आए हों और तुमने उन्हें आटा दिया हो। अब ये सुन के मैं डर गया। मैंने कहा कि यार उसी दिन की बात है जब तुम सब के सामने मैंने एक बुज़ुर्ग शख्स को घर में दाखिल किया और उन्हें आटा दिया। तो सबने कहा कि नहीं, तुमने आटे की थैली उठाई थी ये हम लोगों ने ज़रूर देखा, लेकिन तुमने घर में किसी को दाखिल नहीं किया था। हाँ, तुम बाहर गए थे आटे की थैली लेकर किसी को देने। अब ये सुन के मैं बहुत डर गया, मेरे खौफ का कोई आलम ना था। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार याद है सुबह सवेरे जब तुम मेरे घर के दरवाजे के पास खड़े थे और तुमने मुझे हाय किया था और मैंने भी तुम्हें हाथ हिलाया था, तब वहाँ पे तुमने किसी बुज़ुर्ग शख्स को देखा था, किसी फ़कीर को मेरे घर के दरवाजे के पास। मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं। तब मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, इतने वक्त से बुज़ुर्ग बाबा हमारे घर में आ रहे हैं और वो तुम लोगों के सामने भी हमारे घर से गया और तुम लोगों ने देखा ही नहीं। सब दोस्तों ने मेरे इनकार कर दिया। वो बुज़ुर्ग शख्स सिर्फ हम दोनों को ही नज़र आता था, मुझे और मेरी वालिदा को, और वो किसी को नहीं दिखाई देता था। और यही वो दिन था कि जब हम लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि वो शख्स कोई इंसान नहीं था बल्कि एक जिन था, जो कि मेरे दादाजी का बहुत अच्छा दोस्त था और वो हमारे घर हर जुमरात को आटा लेने आया करता था। हमारे घर के आसपास जो छोटी गलियां थीं, वहाँ के बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई आटा फेंक कर चले जाता है और आटा चूटियों को खिलाने के लिए फेंका जाता है कोनों में। ये बहुत हैरत की बात थी, क्या ये वही बाबा हैं जो वो आटा लेकर जाते थे हमारे घर से और चींटियों को खिलाते थे? अब अल्लाह बेहतर जाने, क्या ये वही आटा था जो वो बाबा हमारे घर से ले जाया करते थे? बाद में हम लोगों ने इमाम साहब से भी बात की। उनका कहना था कि वो शख्स कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो क्या वो कोई इंसान ही था या फिर कोई जिन या कोई फरिश्ता? अल्लाह बेहतर जाने। ये था वो वाक़या दोस्तों जो हमें मालीर से शेयर किया था एक लिसनर ने। बहुत शुक्रिया आपका वाक़या शेयर करने के लिए। उम्मीद है आप लोग को ये वाक़या सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर वाक़या पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़िंदगी रही तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।